आरबीआई ने साल 2019-20 जुलाई से जून की अपनी सालाना रिपोर्ट में कहा कि कोरोना संकट का देश की अर्थव्यवस्था पर गहरा असर पड़ा है। प्रवासी मजदूरों की दिक्कतों और रोजगार घटने से विकास दर प्रभावित हुआ है। पहले की तरह डिमांड लौटने में अभी समय लगेगा। रिजर्व बैंक के अनुसार जहां एक तरफ राजकोषीय घाटा बढ़ सकता है, वहीं बैंकों के बैड लोन यानी एनपीए में बहुत अधिक बढ़ोतरी हो सकती है। रिजर्व बैंक के अनुसार साल 2020-21 में भारत की जीडीपी ग्रोथ नेगेटिव रह सकती है, यानी जीडीपी 4.5% या उससे भी अधिक घट सकती है। ये अनुमानित विकास दर शायद इससे भी नीचे जाए, क्योंकि हमारी चिंता में ये नहीं है, ना हमारी चिंतन में है। पैंडेमिक से पहले भी हमारी अर्थव्यवस्था बहुत बुरे हालात में थी और चिंता अब और बढ़ गई है, क्योंकि सब चीजें लगभग ध्वस्त हैं। कोई भी कहीं भी ऐसी एक्टिविटी नहीं है जिसको हम कहें कि कालांतर में ये शायद अर्थव्यवस्था को एक बेहतर करवट लेने में मदद करे। रिजर्व बैंक ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि कोरोना संकट के कारण आर्थिक गतिविधियां गंभीर रूप से प्रभावित हुई है। इससे उत्पादन और सप्लाई चेन पर असर पड़ा। लागत में कटौती के कारण खर्चों में कमी आई और निवेश सुस्त हो गया। दूसरी तिमाही में भी आर्थिक गतिविधियों पर महामारी संकट का असर दिखेगा। रिजर्व बैंक ने कहा कि सरकार को आने वाले वर्षों में राजकोषीय घाटे को तय लक्ष्य के भीतर रखने में काफी मशक्कत करनी पड़ेगी। देनदारियां भी 2019-20 के संशोधित अनुमान में बढ़कर जीडीपी का 70.4% हो गई है, जो 2018-19 में 67.5% थी। The economic growth has been declining, GDP has been declining. On the other hand, unemployment has been galloping, poverty is increasing in the country. It is all because of the aggressive pursuit of neoliberal economic policies, pro-corporate, pro-big business policies of मोदी गवर्नमेंट। अब सरकार के पास एक बहाना हो गया है कि हम महामारी से जूझ रहे हैं। ये सच है कि महामारी की वजह से भी ये दिक्कत आई है, लेकिन अगर इस देश में महामारी ना ही होती तो जिस तरीके से केंद्र सरकार की योजनाएं हैं, जिस तरीके से फैसले लिए गए विगत 6 वर्षों में, वैसे भी ग्रोथ लगातार नीचे आती गई है। वही स्थिति है कि आज देश बेरोजगारी की स्थिति में खड़ा है। आरबीआई की रिपोर्ट बताती है कि इस दौरान सबसे ज्यादा मुश्किलों की मार गरीब तबके पर पड़ रही है। खरीदारी के रुझान बताते हैं कि लोगों ने मनमर्जी खरीदारी बंद कर दी है और इसके त्योहारी सीजन में भी बढ़ने की संभावना नहीं है। रिजर्व बैंक का कहना है कि सर्विस सेक्टर, परिवहन, होटल, मनोरंजन और सांस्कृतिक गतिविधियों पर विशेष रूप से गहरा असर हुआ है। इन क्षेत्रों का देश की जीडीपी में करीब 60% हिस्सा होता है। भारत की जीडीपी हम नंबर 2 हो रहे थे विश्व में, केवल चाइना आगे थी और हमने तय किया था कि हम इस जीडीपी को 10% लेकर के जाएंगे। 7.5% तो हम अचीव करते, लेकिन आज कोरोना के कारण हमें जीवन बचाना है, इसलिए उत्पादन कम हुआ। जिस तरह से हमने लॉकडाउन किया, लॉकडाउन 1, लॉकडाउन 2, लॉकडाउन 3, 4, तो उसके बाद उत्पादन पे प्रभाव पड़ा है, विकास दर पे प्रभाव पड़ा है। लेकिन हम ये जानते हैं कि 21वीं सदी जो होगी विश्व में, वो भारत की होगी। रिजर्व बैंक ने कहा कि इन सब कारणों से परिवारों की महंगाई को लेकर उम्मीद प्रभावित हो सकती है। खाने पीने के सामानों और ईंधन कीमतों में बढ़ोतरी को लेकर पारिवारिक संवेदनशील होते हैं। ऐसे में मौद्रिक नीति में कीमतों में उतार चढ़ाव पर लगातार नजर रखनी होगी। जुलाई में खुदरा मुद्रास्फीति बढ़कर 6.93% पर पहुंच गई। मुख्य रूप से सब्जियों, दाल, मीट और मछली के दाम बढ़ने की वजह से मुद्रास्फीति बढ़ी है। ब्यूरो रिपोर्ट।